आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। उस विश्वास के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा कोई अपराध होगा जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं? जिस डॉक्टर को वो ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल ले, वो थोड़े से पैसे के लालच के पीछे बच्चों की अदला बदली कर दे, थोड़े से लालच के पीछे अनावश्यक टेस्ट बताता रहे, बिल बच जाएगा ना। बेवजह अस्पताल में 2 दिन और एक्स्ट्रा रख ले। सच बताना, क्या आज गलत दृष्टि से लोग नहीं देखने लगे? बोलो ना, जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो। एक वेश की मर्यादा है, साधु के वेश पर भी हम विश्वास करते हैं। और शायद यही कारण था कि जानकी ने परमात्मा का रूप होकर के, परम शक्ति होते हुए भी देखने की आवश्यकता नहीं समझे। सन्यासी है, भिक्षा मांग रहा है, देने में क्या बुराई है? लक्ष्मण मना करके गया है कि सीमा रेखा को मत लांघना, लक्ष्मण रेखा को मत लांघना, फिर भी लांघ करके चली गई है। वेश के साथ खिलवाड़ हुई, वेश के साथ खिलवाड़ हुई है, भगवे वस्त्र के साथ खिलवाड़ हुई है। आज तक जगह जगह प्रचलित नहीं है, बेटा अंदर आ जाओ, बाबा फड़ के ले जाएगा। हरि बोल। बेचारे बाबे ने क्या बिगाड़ा है? फिर कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे सत्संग में आते नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे प्रवचनों में कम से कम सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी ही आती है, और मेरे को करोड़ों लोग जो सुनते हैं उनमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी सुनती है, बच्चे सुनते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की शिकायत होती है, महाराज जी क्या करें, बच्चे बिल्कुल जाते ही नहीं है सत्संग में। बचपन में डराया किसने? अंदर आ जा, बाबा फड़ के ले जाए। अरे जोर से बोलो। एक रावण क्या फड़ के ले गया है? विश्वास टूटा ना हमारा? बोलो, जोर से बोलो। अच्छे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन एक बार क्षणिक हमारे मन में हर एक के प्रति आने लगता है। जरा कहीं पर वैसा सुनते हैं, ये भी ऐसा ही ना हो। अरे बोलो। हालांकि ये विश्वास का क्षेत्र है, ये वो जगह है जहां पर विश्वास करोगे तो बेड़ा पार है, बाकी नहीं है। लेकिन हमारे मन में आ जाता है। यद्यपि मैं कहा करता हूं, दुनिया में कितनी चीजें हैं धोखा देती हैं पर भी विश्वास करते हो। गाड़ी तुम्हारी कितनी बार धोखा दे जाती है रास्ते में, पर अब तुम्हारा विश्वास टूटता नहीं, फिर लेके चलते हो। हरि बोलना, जोर से बोल। कितने गैस के सिलेंडर फट गए, लेकिन तुम्हारा विश्वास गैस के सिलेंडर से नहीं टूटा है, फिर भी रसोइयों में वही नजर आ रहा है। क्यों? आपको भरोसा है हमारा वाला नहीं फटेगा। भगवान करे कहीं दुर्घटना ना हो। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका विश्वास टूटा कभी? कितने ट्रेन एक्सीडेंट हुए, क्या तुमने ट्रेन में बैठना बंद कर दिया है? विश्वास ना होता तो बैठ सकते थे। आपको मन में आ जाता इस ट्रेन का तो एक्सीडेंट होगा, बैठोगे? बोलो ना, बैठोगे? आपने कभी कहा वो ट्रेन चलाने वाला दिखाओ हमको पहले किसने चलानी है? भाई शराब तो नहीं पी रखी है उसने, पता नहीं रात को सोया भी है कि नहीं, कि नींद में ना हो। भाई दिखाओ पहले किसने चलानी है। अच्छा भाई पहले चला के दिखाओ, तुम ठीक चलाते हो नहीं चलाते हो। ले, हजारों लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, बड़े आराम से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, चलाने वाले तक को नहीं देखा है। देखा कभी? हवाई जहाज में सवार होते हैं, कितने प्लेन क्रैश हो जाते हैं, लेकिन हवाई जहाज में बैठना बंद नहीं किया है। आपका विश्वास नहीं टूटा है। आपने कभी नहीं कहा पायलट दिखाओ पहले, तू पहले उड़ा के दिखा, भाई तेरे को आता भी नहीं, पता लगा ऊपर जाके कुछ कर दे यार, हम नीचे गिर जाए। हरि बोल, जोर से बोलो। परमात्मा पर, सदगुरु पर विश्वास बनाए रखना। दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, हालांकि वो गलत प्रभाव डालती हैं, मैं जानता हूं। मोबाइल कितने फट गए, कितने एक्सीडेंट हो गए, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करना आपने, आपका विश्वास है इस मोबाइल पे। अरे बोल, फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। कैसी कैसी घटनाएं दुनिया में। हर एक को एक नजर से नहीं आंक सकते हो, हर एक को एक रस्सी से नहीं नाप सकते हो, लेकिन मन में एक शंका आ जाती है। नहीं आती? बोलो, बोलो ना। जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर पर हम भरोसा करते हैं, अगर वो हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ करे तो कितना बुरा लगता है। एक जमाना था हम ब्राह्मणों पर कितना भरोसा करते थे,
की पूजा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे हम। लोग कहते हैं आज ऐसा, अपना सम्मान हमने खुद खोया है। माता पिता ने अपना सम्मान एक हद तक खुद खोने की कोशिश की। आज के तथाकथित संतों ने, गुरुओं ने अपना सम्मान खुद खोने की कोशिश की। ब्राह्मणों ने अपना सम्मान खुद खोने की कोशिश की। शिक्षकों ने, टीचर्स ने अपना सम्मान खुद खोने की कोशिश की है। और मैं कहा करता हूं, जिसने अपना सम्मान खोया है, जागरूक होकर के उसी को प्रयास करना पड़ेगा अपना सम्मान फिर से प्रतिष्ठापित करने का। मैं जो कह रहा, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, तुरत विभीषण उठता आए। राम राम ते सुमिरन कीना। हरि बोल। सुंदरकांड में पढ़ते हो, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हठ कर हूं पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। ये सज्जन है, ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है, वो साधु दिख रहा है, इसके साथ परिचय करने से नुकसान नहीं होगा। एक हमारा विश्वास था कि साधु के साथ लाभ ही लाभ होता है। संत की शरण में, सद्गुरु की शरण में, सज्जनों की शरण में लाभ ही लाभ होता है। और लाभ अगर कोई कहे नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान नहीं हो सकता है। साधु ते होए ना कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ऐसा ब्राह्मण का वेश बनाया है कि विभीषण को कोई शक नहीं हुआ है। कहीं से नहीं लग रहा कि तो वानर है, वानर का शरीर है इनका, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। प्रणाम किया है, हे ब्राह्मण देवता बताओ ना, अपनी कथा बताओ, आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन मा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या तुम परमात्मा के कोई प्रिय भक्त तो नहीं? मेरे हृदय में बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुम्हारे लिए। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। अगर तुम राम के भक्त नहीं हो तो साक्षात राम, दीनों पर प्रेम करने वाले राम तो नहीं हो, इस लंका में मेरे को बड़भागी बनाने आ गए। कौन हो तुम? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तुम छुपाव करते हो, तुम कपट करते हो, तुम छल करते हो दुनिया को धोखा देने के लिए। यहां राम काम के लिए अवश्य वेश बदला है, लेकिन मन में कपट नहीं है किसी तरह का भी। जैसे ही पूछा है, उन्होंने कहा ना तो मैं ब्राह्मण देवता हूं, ना मैं कोई संत हूं, ना मैं राम हूं, ना मैं भक्त। हमारा जरा सा कोई सम्मान कर दे, हमें सोचते हम भगवान, कुछ हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, अब भगवान भी नहीं है कुछ। अरे भक्त और शिष्य तो गुरु को भी भगवान समझे, पर गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे, वही गड़बड़ हो जाएगा। शिष्य गुरु को भगवान से कम करके ना आके, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान, बोलो ना, जिस दिन समझने लग जाएंगे गड़बड़ हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जब लोग कहते हैं आपके तो मनुष्यों जैसे कर्म नहीं, आप तो साक्षात परमात्मा के रूप हो, इतने महान हैं आप, ये काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं? मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो उसका दास हूं, मैं तो जगत का तमाशा देखने आया हूं। मेरे को तो जो परमेश्वर भी कहेंगे वो नरकों में जाकर के। कमाल है, इतने महान होकर के ऐसी विनम्रता और कहां नजर आ सकती है? अरे बोल, ये है असली महानता, इसको कहते हैं महानता। महानता के काम करे आदमी, लेकिन अपने आप को महान ना समझे, विनम्र समझे। हनुमान कहते हैं नहीं, मेरा नाम तो हनुमान है खाली। अरे बोल। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सारी अपनी कथा सुनाना शुरू कर दिया है। जो आदमी अपनी वास्तविकता प्रकट कर देगा ना, याद रखना, उसके सामने कोई भी कुछ छुपाव करने की कोशिश नहीं करेगी। और अगर तुम दिखावा करोगे तो किसी से उम्मीद मत करना कि तुम्हारे सामने कोई वास्तविकता प्रकट करेगा। भगवान के सामने अगर तुम छल करो, कपट करो, तो भगवान अपना दिव्य स्वरूप की छटा तुमको दिखा देगा। इस भ्रम में मत रहिएगा। वो अपनी वास्तविकता से तुम्हें अवगत करा देगा। इस भ्रम में तुम तो जान ही नहीं सकते हो उसे।
वो कृपा करके जना दे तो जान सकते हो, लेकिन वो क्यों जनाएगा जब तुम छल कपट कर रहे हो? तो अरे बोलना, जैसे हो उसके हो जाओ, फिर वो तुमसे अलग रह ही नहीं पाएगा, अपने आप को छुपा ही नहीं पाएगा तुमसे। अरे बोल, जोर से बोलना, जैसे हो वैसे, अच्छे हो तो, बुरे हो तो सामने प्रकट करो, जैसे भी हैं हम आपके हैं, बस इतना जानते हैं। और आपकी शरण छोड़ करके अब कहां जाएं, बस इस बात को भी जानते हैं। प्रार्थना भी करना है, परमात्मा हमारी कमियां देख करके कभी दूर करने की कोशिश भी मत करना। हम उजागर कर रहे हैं अपनी कमियां, छुपा नहीं रहे तेरे से। जे बंदे विच ऐब न होंदे तू बख्शेंदा किनू। अरे बोल, तो किनू बख्शता फिर? अगर हमारे ऐब गुनाह ना होते तो, पतित अगर ना होते तो पतित पावन तेरा नाम कहां से पड़ता? चल हम पतित ही सही, तू पतित पावन है, हमको पवित्र बना दे, बस कृपा कर दे। हम छुपा नहीं रहे, जैसे है तेरे सामने है बस। हम गलत होकर के भी कई बार अपने आप को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये गलत से भी और गलत है। गलत होते हुए अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करना, मेरे शायद इससे बड़ा पाप और अपराध कोई नहीं होगा। सामने प्रकट कर दो, ऐ परमात्मा हम जो भी भले बुरे हम तेरे हैं, बस कभी दूर मत करना अपने चरण और शरण से, अपना साथ और अपना हाथ कभी मत हटा लेना। बस वो अगर हमारे साथ रहा तो जिंदगी में घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, फिर सो दुख कैसा, जोर से बोलो ना, सो दुख कैसा। फिर दुख नहीं, फिर कष्ट नहीं, फिर रुकावटें नहीं है, पार कर जाओगे सब। कदम कदम पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, याद रखना। बस उसका हाथ और उसका साथ मत छोड़ बैठना, बस फिर देखो। अरे बोल, मैं तो हनुमान हूं। विभीषण भी अपनी वास्तविकता प्रकट कर देता है जब हनुमान अपनी वास्तविकता प्रकट कर देता है। बड़ा सुंदर वार्तालाप चलता है, और कितनी दीनता, कितनी विनम्रता मेरे पवन पुत्र हनुमान में देखो। वेश बदला जरूर है, लेकिन मन में कपट नहीं है, मन में छल नहीं है, मन में कोई पाप नहीं है, मन में किसी को धोखा देने का भाव नहीं है। एकदम से कहना शुरू कर देते हैं, अरे मैं तो ऐसा था, असमे अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन मिलई न ताई आहारा। अरे मैं कौन सा इतना कुलीन हूं, मैं कौन सा कोई उच्च पवित्र कुल में पैदा हुआ हूं? देखो ना, बंदर जैसा हूं मैं, कभी चंचल सब ही विधिहीना, सब प्रकार से हीन हूं मैं। प्रातः काल हमारा कोई नाम भी ले ले, उसे भोजन नसीब ना हो। ये हनुमान अपने लिए नहीं कह रहे, वानर के लिए कह रहे हैं। अरे बोलना, याद रखना, भ्रम मत कर लेना कि सुबह हनुमान जी का नाम लेना बंद कर दो। उनका तो नाम जब लोगे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, वाणी पवित्र हो जाएगी। अरे बोलना, वो तो महान दिव्य आत्मा है। ऐसे महापुरुषों को माध्यम बना करके परमात्मा ये सिखाना चाहते हैं, अगर इनके अंदर भी कहीं कमी आ जाए तो मैं उसको भी नजरअंदाज नहीं करता हूं। अगर तुम्हारे में कमी आ जाएगी तो कैसे है? उनके अंदर भी कहीं आ जाए। ध्यान से सुनना, विभीषण के सामने रूप बदला है, बड़ा अच्छा लगा विभीषण को भी, और भगवान को भी बुरा नहीं लगा है। बोलो, क्योंकि यहां पर वास्तविकता अपनी प्रकट कर दी है। दूसरी बार वेश बदला है इस हनुमान ने, मेरे प्यारे प्यारे पवन पुत्र हनुमान ने, किसके सामने? भरत के सामने बदला है। उसमें उनका कोई दोष नहीं था। स्वयं राम कृपा करके कहते हैं, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धर बट रूप अवधपुर जाई। लंका से पुष्पक विमान में मैं चल दिया हूं, लेकिन सीता ने कहा है कि मैंने मनोकामना की थी, मनोती मानी थी कि अगर मैं देवर और पति के साथ कुशलता पूर्वक आऊंगी तो गंगा मैया तेरी पूजा करूंगी मैं। बस वो मनोती पूरी करनी है।
जो मांगा था उसको पूरा करना है। राम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर देर हो गई तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। तो ऐसा करो, सीता की वो मनौती भी पूरी कर देते हैं, गंगा का पूजन भी हो जाएगा, लेकिन उधर भरत के प्राण ना चले जाएं। भरत व्याकुल हो रहा, तड़फ रहा होगा मेरे बिना, और जो मेरे लिए तड़फता है उसके लिए तो मैं उससे भी ज्यादा तड़फता हूं। जो मेरे से मिलने को व्याकुल है उससे ज्यादा मैं उससे मिलने को व्याकुल हूं। जो मुझसे प्यार करता है इतना तो प्यार वो सोच भी नहीं सकता जितना मैं उससे प्यार करता हूं। हरि बोल। हनुमान बटुक का रूप धारण करो, ब्रह्मचारी का रूप धारण करो, ब्राह्मण का रूप धारण करो, अवधपुर में जाओ और भरत ही कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चले। जाकर के कुशलता सुना दो, राम आ रहे हैं, लक्ष्मण भी सकुशल हैं, सीता भी सकुशल हैं, और तीनों के तीनों बहुत जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। हे भरत, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। श्री राम बस आए, बस आए, बस आए, और जाकर के वहां की कुशलता लेकर के मेरे पास आकर के संदेशा दे देना। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जनपोत। ऐसे लग रहा था सागर में डूबने वाली है भरत की जीवन नैया, बस जहाज बन करके आ गया है हनुमान, ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है। अब बताइए, शरीर है वानर का, लेकिन रूप काहे का धरा? बोलो ना। लेकिन भगवान के काम के लिए रखा है, भगवान के कहने पर रखा है, और मन में कोई छल और कपट छुपाव नहीं। विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयो जनपोत। ऐसे आ गए जैसे जहाज आ गया हो। देखा विभीषण की, भरत की दशा को देखा है, विचित्र सी दशा हो गई। राम राम जप रहे हैं, कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। हनुमान की आंखों में आंसू आ गए, मन में बहुत तरह से सुख माना है कि मुझे उसके दर्शन हो रहे हैं जिसे राम याद करते हैं। दुनिया राम से मिलने को व्याकुल है कि राम जिस भरत से मिलने को व्याकुल है, सचमुच वो इस लायक है, उसके आज दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। बोले ओ श्रवण सुधा समबानी, अमृत के समान वाणी बोली है ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हनुमान ने। अब इतना याद रखना, अगर छल होता, अगर कपट होता, अगर छुपाव होता, तो अमृत के समान वचन नहीं बोल सकता है आदमी। उसकी वाणी में ताकत नहीं रहती है। जो आदमी कपटी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, ताकत नहीं है उसकी वाणी में। कितना भी बन करके बोलने की कोशिश करे, उसका बनावटीपन कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अमृत के समान वचन बोल रहे हैं। हे भरत, जिसके विरह में तुम इतने व्याकुल हो, रात दिन जिनका नाम और गुण का स्मरण करते हो, वो भक्तों को सुख देने वाले, रघुकुल तिलक, मुनियों की रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले, धर्म की संस्थापना करने वाले राम बस आ ही रहे हैं। घबराओ मत। राक्षसों को जीत करके, सारी दुनिया में अपना यश फैला करके, सीता और लक्ष्मण सहित राम आए बस। सुनत वचन विसरे सब दुखा। मेरा उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है मात्र, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस हनुमान ने, पवन पुत्र हनुमान ने, परमात्मा का स्वरूप जो है उसने कई बार रूप बदला है। हरि बोलना। दुनिया के सामने बदला, चल गया। भगवान के लिए बदला, चल गया। मन में कोई कपट नहीं था, चल गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा लगा है वो ब्राह्मण का वेश भी। सुनत वचन विसरे सब दुखा, सारे दुख भूल गए भरत। तृषावंत जिम पाए पियो का, जैसे प्यासे को अमृत मिल जाए। को तुम तात कहां ते आए, कौन हो तुम, कहां से आए हो? मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, इतने परम प्रिय वचन सुनाए आपने। अब अगर मन में छुपाव होता तो कहते मैं ब्राह्मण हूं। हरि बोलना। हनुमान ने तुरंत क्या कहा है? मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। ना तो मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना मैं कोई ब्रह्मचारी हूं, ना मैं विद्यार्थी हूं कोई। मैं तो मारुत पुत्र हनुमान हूं। वानर का रूप है मेरा, प्रकट कर दिया है, एक क्षण नहीं लगाया है।
दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं तो उनका सेवक हूं श्री राम का। भरत उठे हैं और अपने गले से लगा लिया है। इतना प्यार उमड़ा है, उस प्यार का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और भरत क्या कहते हैं सुनो, कपि तब दर्श सकल दुख बीते। हे वानर, तेरे दर्शन करके तो सारे दुख मिट गए हैं मेरे, यानी कपि रूप प्रकट कर दिया है। हम लोग दिखावा करते रहते हैं, छुपाव करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, मेरे शायद न संत के, न गुरु के, न परमात्मा के कृपा पात्र बन ही नहीं पाएंगे कभी। अरे बोल, कभी नहीं बन पाएंगे। दुनिया के सामने भी इसने वेश बदला है, लेकिन मौका लगते प्रकट कर दिया है। दिखावा नहीं है, झूठ नहीं है, छुपाव नहीं है, कपट नहीं है। लेकिन एक बार चूक गया, राम के सामने भी ब्राह्मण का वेश धारण करके चला गया। हरि बोलना, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। भरत के पास ब्राह्मण का वेश बना के आया, ना भरत को बुरा लगा है, ना राम को बुरा लगा है। वापस लौट करके राम को जब अपना सारा हालचाल सुनाया वहां का, अयोध्या का, और भरत का सारा समाचार सुनाया है, श्री राम के सामने जब गुणगान किया है, तो निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु नो सुमरन, ऐसा पूछ रहा है भरत। भगवान राम ने भी उसे गले से लगा लिया है भरत के समाचार सुन करके। अरे बोल, जोर से बोल। लेकिन आज पहली बार भगवान श्री राम को अच्छा नहीं लगा है। क्या दुनिया के आगे तुम चाहे जो बनो, पर मेरे सामने कपट वेश। सुग्रीव ने देखा कि दो सुंदर और बड़े वीर योद्धा आ रहे हैं, बाली ने तो नहीं भेजा है मेरे को मारने के लिए। ऐसा करो हनुमान, जाकर के पता लगाओ ये जो दोनों नरसिंह आ रहे हैं ये कौन है। ये ब्राह्मण का रूप धारण करके चले, धरभट रूप देख जाओ, ब्राह्मण का रूप धारण करके जाकर के देखो। इसने वेश धारण किया और जाकर के पूछा है, प्रश्न किया है। बड़ा प्यारा प्रसंग है, हमारे प्रसंग में बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है। इस प्रसंग को बहुत मजबूती से सबके सामने पेश करने वाला है। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करो मेरे साथ बोलने की भी। हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर के श्री राम के सामने, हनुमान जैसा भक्त सामने हो और राम आगे बढ़कर के गले न लगाएं। हरि बोल। पूरे रामायण को पढ़कर के देखिए, राम के चरणों में कोई भी आकर के गिरा है और प्रणाम किया है, राम ने उठा करके अपने हृदय से लगाया है। पूरी रामायण में पढ़ो। आज ना सामने आने पर गले लगाया, और हनुमान चरणों में गिर जाएंगे तब भी उठा करके गले नहीं लगाएंगे। तुलसी ने कितना सुंदर पिरोया है, बड़े ध्यान से सुनना। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बनबीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर, को तुम श्यामल गौर, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरेउ स्वामी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर। आप सांवरे और गोरे शरीर वाले कौन हो, हनुमान जी पूछ रहे हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनो। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर के सामने हैं, श्री राम के सामने हैं। कहते हैं सांवरे और गोरे शरीर वाले आप छत्री के वेश में कौन हैं? इतनी कठिन भूमि है, आप इतने कोमल कोमल चरणों वाले हैं, इस जंगल में आप क्यों विचरण कर रहे हैं? अरे बोल, क्यों विचरण कर रहे हैं आप? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, इतना मृदुल कोमल कोमल है, इतना मनोहर सुंदर शरीर है आपका। जंगल के कष्ट उठा रहे हो, गर्मी सर्दी बारिश को सहन कर रहे हो,
कि तुम दीन देव मह कोई। क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं हो? ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं हो तुम। नर नारायण की तुम दो, नर नारायण के अवतार तो नहीं है तुम। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या सारी सृष्टि के मालिक मानव का शरीर धारण करके तो नहीं आ गए हो तुम, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए? राम कहते नहीं नहीं नहीं, ना तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ना हम नर नारायण के अवतार हैं, ना ही हम सारी दुनिया के मालिक मानव का रूप धारण करके आए। तो कौन हुआ? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हमारे नाम हैं। हमारे साथ में बड़ी सुंदर स्त्री भी थी, बड़ी सुकुमार स्त्री हमारे साथ में थी। राक्षसों ने उसका हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उसी को खोजते फिर रहे हैं। एक मानव अगर ना पहचाने, एक जीव भगवान को ना पहचाने तो चलता है, लेकिन भगवान जीव को ना पहचाने तो? चलो, हनुमान को तो श्राप है कि सब कुछ भूल जाओगे, जब कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आएगा, लेकिन भगवान को तो श्राप नहीं है। अरे बोलना, हनुमान नहीं पहचान पा रहे हैं राम को तो चलता है, लेकिन राम कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, ये तो बताओ तुम। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहां हरि निश्चर वैदे ही, विप्र फिरत हम खोजत ते ही। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, हमने अपने बारे में बता दिया, अब तुम भी तो बताओ कि तुम कौन हो। बस प्रभु पहचान परे गही चरना, तुरंत पहचान गया है प्रभु को और एकदम से व्याकुल होकर के चरणों में गिर पड़ा है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने भगवान को नहीं पहचाना, अपने स्वामी को नहीं पहचाना, अपने इष्ट को नहीं पहचाना है। हृदय में बड़ी पीड़ा हुई है, लेकिन परमात्मा का मुख देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज भगवान को बहुत दिन बाद देखा है। रामायणों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान राम से पहले मिल चुका है, लेकिन शापवश भूल चुका है। भगवान ने कहा था कि तुम जाओ, किष्किंधा में हमारे द्वारा भेंट होगी। आज मिले लेकिन नहीं पहचान पाए। भगवान भी कहते हैं बताओ तुम कौन हो। धैर्य धारण करके स्तुति करता है परमात्मा। मोर न्याव में पूछे उस साईं, हे स्वामी मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हो, ये न्याय संगत है। हम जीव माया के वश आपको भूल सकते हैं, लेकिन तुम पूछो का सुना कि नहीं, तुम मनुष्य की तरह पूछ रहे हो। अरे आप तो परमात्मा है, आप तो अंतर्यामी है, फिर अपने भक्त को भूल गए। आप मुझे नहीं पहचानते हैं। अब ध्यान देना, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा मैं तुम्हें पहचानता हूं। अरे बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे महाराज जी भी अगर ऐसा व्यवहार करें कैसा लगेगा तुम? बोलो। यहां महाराज जी के भी महाराज जी अपने प्रिय भक्त से कर रहे हैं ऐसा व्यवहार। साक्षात परमात्मा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अपने प्रिय भक्त से, अपने प्रिय प्रेमी से। कौन हो तुम? बताओ ना। हमने तो बता दिया कि हमारा नाम राम और लक्ष्मण है, हमारे साथ में जानकी थी, राक्षस उसे हरण करके ले गए, हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं। आप कौन हो ब्राह्मण देवता? बुरा हाल, क्या हालत होती होगी एक भक्त की। आप तो अच्छा हमको भूल गए, अब हमको पहचानते भी नहीं हो। अरे बोलना। और शायद आप यहां तक भी कह दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब निकल गया तो पहचान। हरि जोर से बोलो है। हाँ, हमें क्यों पहचानोगे यार, वो बड़े बड़े भक्त मिल गए ना आपको। तो जब तू नहीं मिला था तब नहीं थे क्या? अभी बोलना है, तब नहीं थे, अब कहां पहचानोगे हमको? हाँ भाई, हमसे भी बड़े बड़े भगत मिल गए होंगे। हनुमान ने, हनुमान तो रो रहा है, तड़फ रहा है, व्याकुल है, लेकिन प्रभु मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया है, क्या गलती हो गई मुझसे? अंदर अंदर तड़फन है। रामायण में पढ़ के देखना, किष्किंधा कांड का प्रसंग है ये।
जब चरणों में गिरे गिरे व्याकुल होकर के तड़फ रहे हैं कि भगवान का स्वभाव है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भगवान के चरणों में कोई आकर के प्रणाम करे, परमात्मा उठा करके अपने दिल से लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं तड़फ रहा हूं और मुझे अपने दिल से नहीं लगा रहे प्रभु। मेरी बात इतने कठोर क्यों हो गए? मेरी बात इतने निष्ठुर क्यों हो गए परमात्मा? इतने कोमल कोमल परमात्मा आज इतने कठोर। मेरे परमात्मा में कमी नहीं हो सकती, कमी कहीं मेरे में है। भक्त का ये चिंतन होता है। अरे जोर से बोलो, मेरे परमात्मा में कमी नहीं हो सकती, कमी कहीं ना कहीं मेरे में है। अब क्या कमी है, इसे खोजना है। और आदमी अगर शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा की आवाज को सुने, दावे से कह रहा हूं, उसे पता चल जाएगा कि गलती कहां हो रही है। हमारी गलती क्या है, हमारी गलती क्या है, यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा अपराध क्या है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया हमें क्या समझती है, हमारा मन हमें क्या समझता है, लेकिन हम वास्तव में हैं क्या, अंतरात्मा की निष्पक्ष आवाज सुन लेना, पता चल जाएगा। तो जब शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के अंतरात्मा की आवाज को सुना है, खोजने की कोशिश की है, तुरंत कमी नजर आ गई। अरे बोल, रामायण में तुलसी ने कितना सुंदर पिरोया है, बड़े ध्यान से सुनना। निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा, बोलो, निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा। मन में आया, एकदम से आवाज आती है कि दुनिया के सामने एक बार हम कपट वेश धारण करेंगे, चल जाएगा, लेकिन तू तो परमात्मा के सामने आ रहा है। अरे तू वानर है तो वही ठीक है, ये ब्राह्मण बनने की क्या आवश्यकता है? कम से कम भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे ही आने की कोशिश करो। हरि बोल। तुलसी ने पिरोया है। जब ये कमी महसूस आई तो निज तन प्रगट, तुरंत अपना वानर रूप प्रकट कर दिया है। प्रीति उर्छावा, हृदय में बड़ा प्यार उमड़ा है। ये कमी मेरी थी, मैं भगवान पर दोषारोपण कर रहा था कि भगवान कठोर क्यों हो गए, मेरी बार कठोर क्यों हो गए, मेरी बार इतने कोमल कोमल। अब कमी पता चल गई है मुझे, परमात्मा तेरी कमी नहीं है, तू तो इतनी कृपा करता है, इतना प्यार उमड़ा है भगवान के लिए, जो अभी तक नजर आ रहा था कि निष्ठुर क्यों हो गए। निज तन प्रगट प्रीति उर्छावा, तब रघुपति उठाए उरलावा। आगे कुछ एक शब्द नहीं कहा है, जैसे ही अपने तन को प्रकट किया है और हृदय में प्यार उमड़ा है, तब रघुपति उठाए उरलावा, तुरंत राम ने उठाकर के अपने हृदय से लगा लिया। एक क्षण भी नहीं लगाया है। परमात्मा कठोर नहीं है, सदगुरु कठोर नहीं है। एक बार जैसे हो उनके सामने आने की कोशिश तो करो, कम से कम वहां दिखावा मत करो, वहां छल मत करो, वहां कपट मत करो, वहां झूठ मत रखो, वहां प्रेम मत रखो। हनुमान ने भी अगर विप्र रूप धारण किया हुआ है, अपने वास्तविक रूप में प्रभु के सामने नहीं आया, भगवान उठाकर के हृदय नहीं लगा रहे। अरे बोलना, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं, रामायण का प्रसंग सुना रहा हूं। हनुमान और राम में तो मुझे कोई फर्क ही नहीं आता है। मैं अगर हनुमान कह लेता हूं तो राम अपने आप निकल जाता है, और राम कह लेता हूं, हनुमान ना भी कह पाऊं तो हनुमान उसी में समाहित है। राम और हनुमान तो दोनों एक हो गए, अलग अलग नहीं है। भक्त और भगवान एक है, अलग अलग नहीं है। वो फाड़ के दिखा देता है कि मेरे अंदर भी वही बैठा हुआ है। अरे बोल। और राम अपने व्यवहार से और अपनी वाणी से और अपने दिल के भाव से बता देता है कि मेरे अंदर तो भरत और हनुमान जैसे भक्तों के लिए पूरी जगह है। तुम अपने दिल में क्या बसाओगे, मैं अपने दिल में बसाता हूं तुम्हें। तुम अपनी कमियां दूर करके तो देखो, फिर तुम्हें कमियां वहां नजर नहीं आएंगी, बल्कि प्यार की और आशीर्वाद की और कृपा की भी कमी नहीं रहेगी, भरपूर बरसेगा तुम्हारे लिए। लेकिन छल और कपट को हटा के तो देखो, कृपा बरस रही हो और हमें लाभ नहीं मिल रहा है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, गाते हो। एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए। वाह, आप गाते रहना, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है आपको कभी कमी नजर नहीं आई अपनी।
अगर कृपा दिन रात बरस रही है तो तू एक बूंद को जीवात्मा क्यों तरस रही है? बाहर अगर बरस रहा हो और तू अंदर बैठा बैठा तरस रहा हो, कमी तेरी है ना। बाहर निकल के तो देख, पूरा का पूरा भीग जाएगा। एक बूंद क्या होती है? एक बूंद ही मिल जाए, है? खुद कह रहे हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बारिश हो रही हो और तुम एक बूंद हमको भी मिल जाए, एक बूंद हम। अरे बाहर निकल तो सही तू। जिन संकीर्णताओं के जाल में जकड़ा हुआ है वहां से बाहर निकल तो सही। मोह माया के आवरणों में जो बसा है बाहर निकल तो सही। जो छल कपट की दीवार तेरी है उसे हटा करके बाहर आ तो सही। सराबोर हो जाएगा तो पूरा का पूरा नहा जाएगा पूरा का पूरा। अगर कमियां दूर नहीं होंगी तो लाख बरस साल है, तेरे को क्या मिलेगा? याद करो, मैंने एक बार कहा था, आपने सुना होगा अवश्य, लाइट की प्रॉब्लम हो गई तो पानी की भी प्रॉब्लम हो गई। छोटी जगहों पर तो फिर भी कोई ना कोई साधन होते हैं, बोरिंग होते हैं, हैंडपंप होते हैं। शहरों में कुछ नहीं। अब शहर के लोग परेशान। पीने के लिए तो चलो जैसे तैसे पानी ले आएंगे खरीद के, लेकिन बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए मैले, झाड़ू पोंछा करे भी बहुत दिन हो गए, बर्तन भी सारे जूटे पड़े हुए हैं। कहां से लाए इतना पानी? अभी कोई उम्मीद नहीं है कि वाटर सप्लाई आएगी। अभी है परमात्मा, अब क्या होगा? परमात्मा ने सुन ली, घनश्याम उमड़ घुमड़ के आ गए। और ये बोलना, जोर से बोलो ना। आकाश में निगाह गई तो दिल खुश हो गया। वाह, काले काले बादल, घनश्याम उमड़ घुमड़ करके आ रहे, बिजली कड़कने लगी, दिल खुश हुआ। किसानों को भी खुशी हो गई, चलो पानी का साधन हो जाएगा। जो गर्मी से तड़प रहे थे उनको भी खुशी हो गई, चलो थोड़ी राहत मिलेगी। और जिनके घर में पानी की कमी थी, चलो पीने के लिए फिर भी ले आएंगे, कोई बात नहीं। कम से कम बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोंछे के लिए, कपड़े साफ करने के लिए और बाकी सामान, सारे सामान के काम तो, वाह हे भगवान। चलो भाई चलो, सारे बर्तन निकालो घर में से, छत पर रख देते। हरि बोल। सारे के सारे बर्तन, कभी आवश्यकता पड़ी नहीं थी, बंद पड़े हुए थे स्टोर में। सारे के सारे बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़े बाल्टियां, बड़े बड़े वो दुनिया भर के पतीले, भगोने, है कढ़ाइयां, यहां तक कि लोटे, जग, गिलास, जो बर्तन दिखा सब छत पे, सारा का सारा लेके छत पे रख करके आ गए। मन में बड़ा उत्साह है कि चलो अब पानी की शॉर्टेज नहीं रहेगी, खूब पानी। धन्यवाद परमात्मा, है परमात्मा, बहुत बहुत थैंक यू। हरि बोल, जोर से बोलो ना। 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी लबालब चलने लगे, खाली पड़े तालाब भर गए, नदियों में पानी उमड़ घुमड़ के चलने लगा। इतना पानी, चारों ओर पानी पानी। हमारे सारे बर्तन भर गए होंगे, ड्रम पड़े थे पुराने कोई, वो भी ले जाके रख दिए थे। अभी बोल, 4 घंटे बाद जब बारिश रुकी तो छत पे बड़े खुश होके गए, लेकिन वहां गए तो दिल बड़ा उदास हो गया। हाय हाय हाय, एक बूंद भी पानी नहीं, सारे बर्तन खाली पड़े, एक बूंद पानी नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सड़कों पर पानी लबालब चल रहा है, तालाब भर गए हैं, नदियां उमड़ घुमड़ के चल रही हैं और इनके बर्तन नहीं भरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ, हो सकता नहीं हुआ, क्योंकि काफी सारे बर्तनों के ढक्कन खोलना भूल गए। अभी बोलना, जोर से बोलो ना। बहुत सारे बर्तन जल्दी बल्दी में हड़बड़ाहट में उल्टे रख करके आ गए। और बहुत से जो ड्रम वगैरह पुराने कई सालों के पड़े हुए थे, पता ही नहीं था, जंग लग के उसका पैदा टूट चुका था, तला टूट चुका था। अब पानी तो खूब बरसा, मिला गया। जोर से बोलो ना, जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। इतना बरसा, लेकिन ये एक बूंद को तरसा क्यों? कुछ तो उल्टे बर्तन रखाए थे। उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भागवाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले,
रंग राजा बने, भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। और जो नहीं जागा वही अभागा रहा है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। उसकी कृपा से नरतल ये पाया, आलसी बन के सब कुछ गवाया। उल्टी हो गई मति, उल्टे बर्तन है ना, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। भाई अब भी न तूने विचारा, बेला अमृत गया ना संभाला। हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तेरी मति उल्टी हो गई है, इसके कारण जो इतना बरस रही है उसकी कृपा उसमें भर ही नहीं पा रही है। कैसे करेगा? अरे बोलना, वंचित रह जा रहा है। या फिर कुछ बर्तनों का तला टूटा हुआ था, उनका कोई आधार नहीं है। तूने अपने जीवन का कोई आधार नहीं बनाया है। परमात्मा को, परमात्मा के नाम को, गुरु के मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना के तो देख, भर जाएगा पूरी तरह से। देख, सराबोर हो जाएगा। काफी बर्तनों के ढक्कन नहीं खोले, तेरे मस्तिष्क के कपाट बंद हैं, तेरे हृदय के कपाट बंद हैं। एक बार खोल के तो देख तू। बुजुर्ग आदमी के मुंह से मैंने एक गीत सुना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तेरे से दूर है क्या? बोले नहीं। तो सागर में रह करके भी एक बूंद के लिए तू प्यासा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अरे वो सागर तो खारा हो सकता है, लेकिन वो प्यार का सागर खारा ही नहीं है। मैं चैलेंज करके, अमृतमय है वो। उसमें हो सकता है मछली पानी ना पिए, लेकिन यहां तो प्यासा रहने का मतलब ही नहीं है। कबीरदास ने तो उस सागर की मछली के लिए भी कहा था, मोहे सुन सुन आवे हांसी, सागर पानी में मीन प्यासी है। मोहे सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। वाह, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। पानी में रहकर के भी तू प्यासा है। सारी जिंदगी निकल गई, अभी तक एक बूंद के लिए तरस रहा है, और खुद मानता है कि वो बरस रहा है, रात दिन बरस रहा है। ये जो संकीर्णताओं के जाल में तू फंसा हुआ है, जो अध कचरा जीवन जी रहा है तू, जो महापुरुष कहते हैं ऊंचा उठने की कोशिश कर, सच्चे मानव की सीढ़ी पर चढ़ करके देख। अभी तो संकीर्णताओं में तो जी रहा है, जाति, धर्म, भाषा, स्थान, इसी में जी रहा है। लोग इसी के नाम पर तोड़ रहे, बरोड़ रहे, लूट रहे, खसोट रहे, दंगे फसाद करा रहे। और क्या करा रहे हो तुम? महापुरुषों ने तो बड़े प्यारे शब्दों में कहा था, अव्वल अल्ले नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन परे कौन। लेकिन तुम, महापुरुषों ने कहा, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोई जुगबानी। सब परमात्मा के स्वरूप है, सारे उसकी औलाद हैं, सब उसकी संतानें हैं, बाप सबका एक है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन तुम लड़ते रहे संकीर्णत हो के उसमें। उससे अगर बाहर नहीं निकलोगे तो फिर उसकी कृपा के अधिकारी नहीं बन पाओगे। अरे बोलना, निकल करके तो देखो।
थोड़ा आगे बढ़कर के तो देखो, सूर्य उदय हो चुका है और हम ठोकरें खाएं। बड़ी हंसी आती है, तरस भी आता है कि सूर्य उदय हो चुका हो और फिर आदमी ठोकर खाए। ये कैसे हो सकता है? आप कह सकते हो, लेकिन हो रहा है, हो रहा है। सूर्य तो उदय हो चुका है, लेकिन लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके पड़े हुए हैं, रोशनदान बंद करके पड़े हुए हैं, खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बाहर निकल करके आए भी हैं तो आंखें बंद करके चल रहे हैं, तो ठोकर नहीं खाएंगे तो और क्या? सूर्य उदय हो चुका है, चारों ओर प्रकाश है, सब लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आदमी ठोकर खा रहा है। क्यों? क्योंकि आंखें खोल के नहीं चल रहा है। अरे जरा आत्मा की आवाज सुन, तेरी आंखें खोल देगी। किसी महात्मा की, सच्चे महात्मा की आवाज सुन, तेरी आंखें खोल देगी। या परमात्मा की आवाज सुन, तेरी आंखें खुल जाएंगी, ठोकर नहीं खाएगा तू। शास्त्रों ने यही तो कहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। कहां जी रहे हो तुम? मानव होकर के ठोकरें खा रहे हो। अरे मानव तो दूसरों को ठोकरों से बचाने के लिए है। तेरे अंदर अगर विचार है, तेरे अंदर विवेक है, तो घबरा मत। हमारी राह में तो बड़े कांटे हैं, तो विवेक पूर्वक चल के देख, कांटों के ऊपर चल करके देख, तेरे पैर को एक कांटा बेध जाए तब क्या? अगर तूने कवच लगा रखा है, अपने पैरों में जूते पहन रखे हैं, तो कांटों के ऊपर चल करके जा। काहे को घबराता है? तेरे को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तू अपने जीवन को तो अच्छा बना ही सकता है, बल्कि औरों का प्रेरक भी बन जाए। ये तेरी विशेषता है। तू अपना भला करके औरों का भला करने वाला बने, तब तो मजा है। अपने जीवन को अच्छा बना करके औरों के जीवन को अच्छा बनाने वाला बने, तब तो मजा है। स्वयं कृपा का अधिकारी बने और औरों को भी कृपा का अधिकारी बनाए, तब तो मजा है। खुद सही राह पर चले और औरों को भी सही राह दिखाए, तब तो मजा है जीवन का। लेकिन होगा तभी जब तू मानव बन जाएगा। जब तक मानव नहीं बनेगा, नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था, रामायण का पहला अक्षर है, पहला शब्द है क्या? वर्ण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण। और मैंने बताया था आपको कि वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। ये श्वेत वर्ण का है, ये रक्त वर्ण का है, ये पीत वर्ण का है। वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। वर्ण का तात्पर्य होता है भाषा, क्योंकि वर्णमाला से ही भाषा बनती है। वर्ण का तात्पर्य होता है जाति। ये ब्राह्मण वर्ण का है, ये वैश्य वर्ण का है, ये क्षत्रिय वर्ण का है, ये शूद्र वर्ण का है। बस इसी में जी रहे हो तुम, इसीलिए ठोकरें खा रहे हो, इसीलिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, संकीर्णताओं के मकर जाल में फंसे हुए हो। लोग कहें कि रामायण क्या बनाना चाहती है, मैं कहता हूं पहला अक्षर सुन लो और लास्ट का शब्द पढ़ लो, बस तुम्हें पता लग जाएगा कि रामायण क्या बनाना चाहती है, गुरु ग्रंथ क्या बनाना चाहते हैं, कुरान क्या बनाना चाहती है, बाइबल क्या बनाना चाहते हैं, वेद पुराण उपनिषद क्या बनाना चाहते हैं, संत महापुरुष क्या बनाना चाहते हैं, और तुम क्या बन रहे हो। झांक करके देखते हैं, तुम जी रहे हो पहले शब्द पर। रामायण का जो पहला शब्द है, यहां जी रहे हो तुम। रंग रूप भाषा जाति, इसी में जी रहे हो। और रामायण का अंतिम शब्द है मानव। ते संसार पतंग घोर किन्नैर दहिहंती नो मानव। मानव यानी इस रंग रूप भाषा जाति स्थान, इससे ऊपर उठ करके तू सच्चा मानव बन जाए, बस इसी में तेरे जीवन की पूर्णता है। यही रामायण सिखा रही है, यही गुरु ग्रंथ सिखा रहा है, यही हर ग्रंथ सिखा रहा है, यही संत सिखा रहे हैं। तेरी आत्मा भी यही सिखाएगी। अगर तू आत्मा की आवाज को सुनने का आदी बन जाए तो, मन की नहीं, आत्मा की आवाज। कल मेरे से एक भाई पूछ रहे थे, बोले महाराज जी ये दुनिया भर में इतना फसाद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आतंकवाद हो रहा है, इन सब का काहे में समाधान है? मैंने कहा इसी में समाधान है। अगर इंसानियत पर जोर दिया जाए, हर व्यक्ति में अगर इंसानियत आ जाए, वो हिंसा नहीं कर सकता, फसाद नहीं कर सकता, दंगा नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मनमुटाव नहीं रह सकता है। ये दुनिया का नक्शा बदल जाए अगर सच्चा मानव बन जाए। याद करो, मैं तभी बार बार कहा करता हूं कि तुम हिंदू बने हो, मुसलमान बने हो, सिख बने हो, ईसाई बने हो, जैन बौद्ध पारसी पता नहीं क्या क्या बने हो, और लोग तुमको जानबूझ करके बांट बांट करके तुम्हारे नाम ले ले करके तुम्हें अलग अलग करके साबित करने की कोशिश करते हैं। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। और इस समय तो बड़ा जोर चल रहा है। कम से कम हरि चैतन्य तो चैलेंज करके कह सकता है, ना किसी दल में ना किसी दलदल में।
लेकिन भारत मां के प्रति चिंतन तो हमेशा से आप सुनते रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। तो इस समय लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई पंथ के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई जगह के नाम पर, पता नहीं किस किस नाम पर। इन सब से उठ करके भारत मां की एक अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश करना मैं आपका आह्वान करता हूं। मेरे से कल कोई पूछ रहे थे, महाराज जी आप भी क्या लोगों का आह्वान करेंगे कि मतदान करें? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहीं से मेरा भाव बता सकता हूं कि जहां मेरा वोट बना है 7 तारीख को, मैंने भी वहीं का कार्यक्रम रखा है, मैं वोट डालूंगा। आप क्यों नहीं डाल रहे? डालिए ना। और मैं नहीं कह रहा कि उसको डालो उसको डालो। ये देखो, लोग तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें, हमको नीच घृणित साजिशें जो कर रहे हैं उनको सफल ना होने दें। मजा तब है जब वो लोग कह रहे थे अभियान चलना चाहिए, यहां पर हर उंगली पर दिखाई दे, वोटर की उंगली पर, मैं भी डाल के आया हूं। क्या करना जी, सारे तो ऐसे ही हो गए हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं बस। अरे बोलो, इन दान में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, वो सारे दान है। महाराज जी जैसों के पास तो आप लोग आते हो, महाराज जी कोई हमको बताओ कोई सेवा। अरे मैं सेवा करने आया हूं, कराने नहीं आया हूं। मैंने जवाब दिया, हमेशा देता रहूंगा। नहीं महाराज जी, हाँ आपको कुछ दान देना चाहते हैं। मैंने कहा ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं। यहां से तो तू जो चाहे तेरे को मिल सकता है, तू क्या दे। दान किसको दिया जाता है? जो जरूरतमंद है, जो अभावग्रस्त है, जो असमर्थ है, जो असहाय है, उसके लिए दान की व्यवस्था है। नहीं नहीं महाराज जी ऐसा कहां? अरे विद्या का दान किसको करोगे? बोलो, विद्वान को, या जिसके पास विद्या का अभाव है? बोलो ना, जोर से बोलो ना। जिसके पास विद्या का अभाव है, जो अभावग्रस्त है, जो जरूरतमंद है, जो असहाय है, जो असमर्थ है, दान की व्यवस्था उसके लिए। तुम्हारे महाराज जी ना तो असहाय हैं, ना असमर्थ हैं, ना दीनहीन असहाय हैं, परमात्मा की औलाद हैं, और वही तुमको भी एहसास कराने आए हैं। तो फिर ना जरूरतमंद है, मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा है ही नहीं, आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, मैंने इतनी बनाई नहीं है। अरे बोलना, जो दाता का दर में भिखारी बना के रख दूं, आश्रमों में आप आते हो तो आपने वहां कोई रसीद बुकें नहीं देखी होंगी, वहां पर कोई दान पात्र नहीं देखे होंगे। अरे बोलना। और लाखों लाखों रुपए घंटों के हिसाब से इस वाणी को लोग कोशिश करते हैं, सारे विश्व में सब जानते हैं, लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। लेकिन ये वाणी प्यार से ही खींची जाती थी, जा रही है और आगे भी प्यार से खींची जाती है। प्यार के अलावा किसी भावना से, किसी की ताकत नहीं जो खींच के दिखा दे। आप जो यहां लाए हो, काहे के बल पर लाए हो सकता है लोग पूछे कितने लाख रुपए दिए होंगे महाराज जी को, कितने बड़े महाराज जी को ले आए। और ही बोलना, जोर से बोलो ना। मेरे शायद उत्तर यही निकलेगा कि एक एक शब्द की कीमत चुकाने की ताकत अभी दुनिया में किसी की है नहीं, तो क्या चुका करके लाएंगे? अरे बोल रहा है, देखो बिकाऊ नहीं है। तो मैं उनसे कहा करता हूं, दान करने का इतना शौक है, करो ना। महाराज जी ना जरूरतमंद है, ना असहाय है, ना असमर्थ है, यहां पर कुछ चढ़ा करके आप सोचो कि स्वर्ग का पट्टा मिल गया, इस भ्रम में मत रहना। मैं तो लोगों से कहता हूं, जब आगे आकर के कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे ना, सेवादार कहे भाई बैठ जाओ, नहीं मत्था टेकना है। हम सोचते हैं मत्था जो हाथ में होता है ना, बस उसी को अरे बोलना, वो जो हाथ में पकड़ा हुआ है, चाहे पैसे हो या सामान हो, ये मत्था टेकना है जरा। अरे मैंने कहा इसको नहीं, तुम जहां हो वहीं से ये जो अभिमान में अकड़ा हुआ है ना, इस मत्थे को टेक करके विनम्रता ले आओ, तुम वहीं से बैठे सब कुछ पा जाओगे। मत्था टेको ना तुम, इस मत्थे में जो गंदगी है इसको हटा करके, इसमें जो विकार है इसको हटा करके, इसमें जो गलत चिंतन है इसको हटा करके, ये जो परदोष चिंतन है इसको हटा करके, साफ सुथरा करके, अभिमान में अकड़े हुए इस मत्थे को एक बार झुका के कहीं पर भी देखो, शर्म के मारे तुम्हारा सिर कभी झुकेगा नहीं। दावे से कह रहा हूं, शर्म के मारे सिर नहीं झुकेगा। फिर एक बार मत्था टिक गया, सचमुच मत्था टिक गया, तो वो मत्था टिकवाना है जरा, काका होया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। वो साडी कुड़ी निकल गई है ना मेडिकल, जरा मत्था टिकवाना है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। बड़ा सुन करके कई बार तो विचित्र सा लगता है, हमने मत्था नहीं टेका है, बस खाली जो हाथ में कपड़े लाए हैं, पैसा लाए हैं, फल फ्रूट लाए, मिठाई का डिब्बा लाए, उसको चढ़ा के बस हरि बोल। काश ये मत्था टेक दिया होता, सौंप दिया होता,
इस मस्तिष्क का चिंतन अच्छा बना दो। हे सदगुरुदेव, हे संत, हे महापुरुष, हे परमात्मा, हमारे मस्तिष्क में चिंतन इतना अच्छा दे दो कि हमारा जीवन भी अच्छा हो, हम औरों को भी अच्छाई की ओर प्रेरित कर सके। फिर देखो क्या मजा आए। अरे बोलना, लेकिन तभी संभव होगा जब सच्चे इंसान बन जाओगे। मैं उनसे ये कहा करता हूं, अगर तुम्हें दान देने का इतना शौक है, बहुत बार से कह चुका हूं और कह रहा हूं और कहता रहूंगा, तो जिस हरि चैतन्य ने ईश्वर की कृपा से किसी के हाथ के नीचे कभी हाथ नहीं किया और ना कभी करेगा, अभिमान से नहीं कर, उसकी कृपा से। जिस आपके लाठी वाले भैया ने किसी के हाथ के नीचे ना हाथ किया था ना कभी करेगा, वो हाथ तो क्या झोली फैला करके मांगने को तैयार है आपसे, सारे भारतवासियों से, सारी दुनिया के लोगों से मांगने को तैयार है। अगर देना चाहते हो तो एक धन का, वस्तु का, पदार्थों का, जमीन का, जायदाद का दान नहीं चाहिए। सारी दुनिया के क्या हालात हो गए और क्या बना दिए हैं, देना चाहते हो तो शांति का दान दे दो। बहुत अशांति फैलती चली जा रही है, बहुत अशांति फैलती चली जा रही है। घर घर में अशांति है, मोहल्ले मोहल्ले में अशांति है, नगर नगर में अशांति, सारे देश में और सारे विश्व में अशांति है। देना चाहते हो तो शांति का दान दे दो। अरे बोलना, जोर से बोलना। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, अगर तुम पैसे का भी दान करना चाहते हो, कोई जरूरतमंद है, वास्तव में इस लायक है, करो ना, कन्या दान करो। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। आपके पास विद्या है, ये नहीं है, तो उस पैसे से बड़ा पैसा आपके पास है, उस दौलत से बड़ी दौलत आपके पास है। अगर कोई निरक्षर है, अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास है, तो बांटो ना, विद्या का दान करो, जीवन धन्य हो जाएगा। दावे से कह रहा हूं। और अगर ये भी आपके पास नहीं, विद्या भी नहीं है आपके पास, तो घबराओ मत। लोग डरे हुए हैं, लोगों के मन में खौफ है, लोगों के मन में असुरक्षा की भावना है। कुछ ऐसा करो कि उनके अंदर से डर खत्म हो जाए, यानी अभेदा का दान करो। और अब वर्तमान की जो मांग है, मतदान करो ना। हरि बोलना, एक बार जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। राष्ट्र के निर्माण में भी हमें योगदान देना चाहिए। आज कोरी कथाओं से काम नहीं चलने वाला है। कथा का अपना महत्व है, कीर्तन का अपना महत्व है, लेकिन व्यावहारिकता अगर हमारे जीवन में ना आई तो सारे लाभ से वंचित रह जाएंगे। याद रखना, एवरीबॉडी शुड बी प्रैक्टिकल। कैसे जीना चाहिए, तभी मैंने कहा था, मैं तो मजबूर होकर के कहता हूं, तुम सब कुछ बन गए, लेकिन काश एक सच्चे इंसान बन जाते, दुनिया का नक्शा पलट जाता। समय हो चुका होगा, पहनता नहीं हूं इसलिए, पर इसी बात पर एक जो हमेशा से मैं गाया करता हूं, एक गीत सारी दुनिया के लिए ईश्वर की कृपा से जो संदेश जाता है, वो बोल करके कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस बगीचा में अब ऐसा खिलाया जाए, फूल इस बगीचा में अब ऐसा खिलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब
कोई ऐसा भी चलाया। जो मजहब है उनका सम्मान, उनका आदर करता हूं, लेकिन मन का एक भाव है, हरि बोल। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में, आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब